क्योंकि जब आपके पास बोलने को कुछ अच्छा नहीं होता है ना, कुछ पॉइंटफुल और स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो आप वो ही बोल देते हो, तेरा नाक ऐसा, तेरी बॉडी ऐसी, तेरा स्किन ऐसा, तेरा ये। तो ये बहुत ही एक, मेरे हिसाब से वो बहुत ही एक इलिटरेट और इमेच्योर सोच है, एक नीची सोच है वो। और टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ये सुना मैं बहुत हर्ट हुई थी, क्योंकि एल्विश की तरफ मैंने कभी कोई नेगेटिविटी रखी ही नहीं थी। मेरा बर्ताव उसकी तरफ इतना सही रहा और मेरे मन में उसके लिए इतनी इज्जत थी, तो उसके मुंह से ऐसी चीज़ सुनना मेरे लिए ज़्यादा शॉकिंग और हर्टफुल थी। वहाँ बैठकर अभिषेक एनकरेज कर रहा था, मनीषा एनकरेज कर रही थी और बैठ के दांत फाड़ रही थी कि एक लड़की के बारे में ऐसी बात की जाती है। और यार वो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की तरह रह जाता है। जब मैं अभिषेक से हॉस्पिटल में भी मिली, मैंने बोला कि तेरी वो जो स्टेटमेंट्स हैं मेरे को बॉडी शेम करने की, उस पर रील्स बन रही हैं, उस पर क्या कुछ सर्कुलेट हो रहा है, लाइक पीपल आर टारगेटिंग मी लाइक दैट। तो मेरे तो टीयर्स रुक ही नहीं रहे थे। और जब वो पेरेंट्स का भी एक वीडियो दिखाया, जब मेरे डैड ने एक स्टेटमेंट दी कि पहले मुझे जनार्दन बाबा से जानते थे, अब मुझे बेबिका के पापा जनार्दन जी इस नाम से जाते हैं, बेबिका के पापा, तो मुझे बहुत नाज होता। मैं ऐसा फूट के रोई हूँ, एकदम आवाज़ें करके। Hello everyone, welcome to E-Times. I am Vijaya Tiwari and today I am in conversation with Bebika Dhurve. Bebika, one of the finalists of Bigg Boss OTT Season 2. Coming back to, in fact, I was going to ask you, लेकिन आपने वही point touch किया है. When that entire episode happened where, few things were inappropriate things were said about you in the episode. As an individual, how much it affected you? Because I'm sure in real life also, aajkal, with social media coming into picture, body shaming, age shaming, trolling people on the basis of their skin tone or size, it has become very common. और हर जो लड़की है आज के जनरेशन की, वो ये फेस कर रही है, लड़की भी लड़के भी इनफैक्ट। सो जब आपके साथ वो हुआ, what was going into your mind and how much were you affected because of that entire episode? To be honest, जब मैंने ये सुना मैं बहुत हर्ट हुई थी, क्योंकि एल्विश की तरफ मैंने कभी कोई नेगेटिविटी रखी ही नहीं थी। मेरा बर्ताव उसकी तरफ इतना सही रहा और मेरे मन में उसके लिए इतनी इज्जत थी, तो उसके मुंह से ऐसी चीज़ सुनना मेरे लिए ज़्यादा शॉकिंग और हर्टफुल थी। वहाँ बैठकर अभिषेक एनकरेज कर रहा था, मनीषा एनकरेज कर रही थी और बैठ के दांत फाड़ रही थी कि एक लड़की के बारे में ऐसी बात की जा रही है, और मनीषा बैठ के वहाँ दांत फाड़ रही थी। उस बात पे मुझे इतना हर्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं उन दोनों का नेचर जान चुकी थी। मुझे पता था अभिषेक और मनीषा के मन में मेरे लिए कुछ अच्छा है नहीं, they don't like me, they have issues with me. लेकिन why Elvish? I never gave him, मैंने उसे कभी कोई मौका ही नहीं दिया था, या मैंने उसके साथ कभी ऐसी कोई झड़प या झगड़ा हुआ ही नहीं था मेरा, तो क्यों उसके मन में मेरे लिए ऐसा आ रहा है? क्योंकि वो लॉयलिस्ट बहुत है, अपने दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन, वैसा टाइप का है वो। मतलब अपने दोस्तों के साथ लॉयल्टी मेंटेन करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बट उस चक्कर में जजमेंटल भी नहीं होना चाहिए था उसे। तो मैं बहुत हर्ट हुई थी। आप देख सकते हो 2 दिन तक तो मैं इतनी डिप्रेस थी, मैं सिर्फ उठती थी, किचन में काम करती थी, कपड़ों का कुछ काम करती थी, फिर अपने बेड पे चुपचाप लेटी रहती थी। मैं डिम डाउन हो गई थी। तो दोनों एक एक करके अपोलोजाइज कर रहे थे, बट मेरी वो लाइट अपने आप की जो मैंने शट कर ली थी ना, वो देखकर दोनों हैरान हो गए कि इसको क्या हो गया, बेबिका ऐसी नहीं है। वो तेरा वीडियो में भी दिखाया होगा आपको कि हाउ अभिषेक वाज सेइंग कि तेरा चहल पहल, तेरा खुश रहना, तू हाइप्ड अप बेबिका गाने गाना, वो सबको अच्छा लगता है। बेबिका ऐसा मत कर, क्या हो गया है देखो, दे वर ट्राइंग टू पुल मी आउट। आई गॉट वेरी डिप्रेस्ड एंड अपसेट। और आसान नहीं होता है ये बातें भूल जाना और जल्दी माफ़ कर देना। आप बोलोगे वीकेंड के बारे पे आज कुछ हुआ और अगले दिन सॉरी बोल दिया और रातों रात आप किसी को माफ़ कैसे कर सकते हो? हर्ट होता है ना, तो वो फीलिंग्स को थोड़ा रिकिंडल होके मन में सब कुछ क्लियर होने के लिए वक्त तो लगे। मैं इंसान हूँ यार, और उस बात पे भी मुझे टोक दिया गया कि ये जल्दी माफ़ नहीं करती है, ये बुरी है। अब उसमें भी मैं ही बुरी और मैं ही नेगेटिव। इंसान हूँ यार, थोड़ा वक्त दे दो मुझे। मेरा वो नहीं, मेरा वक्त लेने का हक नहीं है। क्यों? क्योंकि शो में जो करना ऑडियंस को जो देखना है या लोगों ने जो बोला है वही करना पड़ता है। मैं अपने हिसाब से कुछ ना करूँ तो वो भी मुझे बुरा लगता था कि गिव मी माय टाइम। मेरे साथ ये सब लाइफ में कभी हुआ नहीं है। ये रोजाना तौर पे होने वाली बातें नहीं है कि सुन ली, सॉरी बोल दिया, माफ कर दिया और भूल गए। तो बट मेरा भरोसा नहीं उठा एल्विश पर से, इसीलिए मैं उसे आसानी से माफ़ कर पाई। मैंने उसके अंदर का असली इंसान देख लिया था और उस इंसान पे मुझे पूरा भरोसा था, इसलिए फिर मैं आसान पड़ा मेरे लिए उसे माफ़ करना। ना कहीं आप अपने पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें स्पेशली बॉडी शेमिंग वगैरह यू मस्ट हैव गॉन थ्रू और वापस से उसी जगह पर हिट हुआ, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम लगा उससे बाहर आने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बातें वापस से ताज़ा हो गई होंगी आपको घर के अंदर। ऑफकोर्स यार, वो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की तरह रह जाता है। जब मैं अभिषेक से
हॉस्पिटल में भी मिली, मैंने बोला कि तेरी वो जो स्टेटमेंट्स हैं मेरे को बॉडी शेम करने की, उस पर रील्स बन रही है, उस पर क्या कुछ सर्कुलेट हो रहा है, लाइक पीपल आर टारगेटिंग मी लाइक दैट। बट घर के अंदर ना मुझे लगा कि बॉडी शेम करके किसी को अटैक करना एक बहुत ही छोटी निचली सोच है, क्योंकि जब आपके पास बोलने को कुछ अच्छा नहीं होता है ना, कुछ पॉइंटफुल और स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो आप वो ही बोल देते हो, तेरा नाक ऐसा, तेरी बॉडी ऐसी, तेरा स्किन ऐसा, तेरा ये। तो ये बहुत ही एक, मेरे हिसाब से वो बहुत ही एक इलिटरेट और इमेच्योर सोच है, एक नीची सोच है वो। तो घर के अंदर मैं बॉदर नहीं करने दे रही थी, क्योंकि वहाँ मुझे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ इंटैक्ट रखनी थी। अगर मैं वहाँ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को डगमगाने दूँ तो ख़त्म, मैं टिक ही नहीं पाती। बट हाँ, बाहर निकल के अभी मुझे लग रहा है यार ये क्या है। और मैंने उसकी मम्मा से भी कहा, आंटी यार ऐसे कैसे, और सर्कुलेट होता जा रहा है। और फिर हंस रहा था अभिषेक उस बात पे, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि अभिषेक जस्ट शोज काइंड ऑफ कैरेक्टर यू आर यार, प्लीज दिस इज नॉट राइट। आप मुझे बॉडी शेम कितना कंटिन्यूसली कर रहे थे, वो कह रहा था, मैंने अपोलोजाइज भी किया था। बट आप एक चीज़ के लिए अपोलोजाइज करके फिर से वो बिहेवियर रिपीट करोगे तो कैसे चलेगा। बट Abhishek stood there, he took in the hospital and he was like, no, I would not allow my audience, my fans to shame you like that, क्योंकि उसकी जो पैंडा गैंग है वो कहता है पैंडाज, तो उसने वहाँ वीडियो बनाया और उसने डायरेक्टली अपने ऑडियंस को बोला कि गाइस प्लीज़ ऐसी हेट थ्रो मत कीजिए, क्योंकि उसको पता है उसकी ऑडियंस बहुत अच्छी है, वेल एजुकेटेड है और वेल बिहेव्ड है। एंड इवन आई लव हिज फैंस नो मैटर हाउ मच दे हैव हेटेड मी, बिकॉज मैंने उनका एक अच्छा साइड भी देखा है कि हाउ दे आर लॉयली स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग फॉर अभिषेक। और इतनी भसड़ के बावजूद उन्होंने मुझे भी पसंद किया है, उनके फैंस ने। तो उनके फैंस ने मेरी बुराइयों के बावजूद मुझ में कुछ अच्छाई भी देखी होगी। तो मेरे दिल में अभिषेक के फैंस के लिए और एल्विश के फैंस के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। सो हाँ, होता है हिट। तो घर के अंदर मैंने ज़्यादा हिट होने नहीं दिया, बट बाहर आके जब मैंने देखा कि कितना सर्कुलेट होता जा रहा है तो बहुत बुरा लगा। मैंने अभिषेक को कन्फ्रंट भी किया एंड ही टुक अ स्टैंड फॉर मी, ही स्पोक। एंड हो सकता है कि काफ़ी बार यू नो दीज आर ऑल्सो फेसलेस ट्रोल्स, इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे आर यू नो समवंस गैंग और समवंस फैन। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि सोशल मीडिया पे देयर आर फेसलेस ट्रोल्स who you know who look for such opportunities जहाँ पे वो किसी को बॉडी शेम कर सके वो वायरल या किसी के बारे में ऐसा कुछ बोल सके। यू नो कमिंग बैक टू सलमान खान सपोर्ट, यू नो काफ़ी बार उन्होंने आपको डांटा भी बहुत। हाँ, आपके कमेंट्स के लिए या जिस तरीके से आप लड़ जाती थी एग्रेशन के लिए, एग्रेशन के लिए। और लड़ाई में काफ़ी बार यू नो आपके मुंह से कुछ चीज़ें निकल जाती थी जब आप कंट्रोल नहीं कर पाती थी एंगर। सो व्हाट डू यू हैव टू से, जिस तरीके से वो मेंटर रहे हैं सबके लिए, आप सबके, क्योंकि इस सीज़न में हमने देखा कि वो मतलब ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं था जब वो ऐਵੇਂ ही भड़क गए हों या किसी के ऊपर उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची की हो। बहुत पोलाइटली सबको समझाया, हैंडल किया है। मैंने बाकी सीजन्स के कुछ देखे हैं जहाँ पे सर ने बहुत स्टर्नली और बुरी तरह से भड़क के किया, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमने घर में एक डेकोरम भी मेंटेन किया। छोटे मोटे वर्ड्स, कुत्ता, वो, इनके बियॉन्ड हम लोग गए नहीं है। हमने गंदी गाली गलौच नहीं की है, हमने एग्रेशन में आके एक दूसरे पे मारपीट नहीं की है, किसी को नोचा नहीं है, किसी को पीटा नहीं है, किसी को पूल में नहीं फेंका है, किसी के खाने में चीज़ें, वो तो थोड़ा ख़राब था, वो मुझे जिया की हरकत अच्छी नहीं लगी, बट एक्सट्रीम नहीं गए। हमने लिटरली साफ सुथरे तरीके से इस गेम को रखा है। हमने एंटरटेनमेंट ज़्यादा दिया है और हमने रिश्ते और बॉन्डिंग क्या होती है और कितनी स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन होती है वो दर्शाया है। तो शायद सलमान सर भी इस बात से इम्प्रेस थे, इसीलिए घर में सभ्य लोग थे, इसीलिए सर हमसे सभ्य तरीके से ज़्यादा बात कर रहे थे। उनकी टोन बहुत प्यार, और हम बचकाने थे, उनको पता था इनको थोड़ा गुस्से से बोल दूंगा डिप्रेशन में चले जाएंगे, अगले दिन दिखेंगे नहीं, कोना पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि हम थे वैसे। अभिषेक भी अफेक्ट होता था, मनीषा अफेक्ट होती थी, मैं अफेक्ट होती थी, एल्विश तो एक्सट्रीम गिल्ट में जाता। हम लोग ऐसे होते थे कि सर से डांट पड़ी, खत्म, 2-4 दिन तक अपसेट होके डिप्रेशन में चले जाओ। वो सर ने नोटिस किया होगा कि अरे यार ये बचकाने लोग हैं, इनके साथ थोड़ा प्यार से ही डील करता हूँ, वरना अगले दिन ऑडियंस बोलेगी घर में कोई जिंदा है या मर गए हैं। सो बट उनकी मेंटरशिप की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपने एग्रेशन को कैसे पिन डाउन करते हैं वो सीखा है। मैंने अपने अंदर की खूबियाँ भी देखी, खामियाँ भी देखी। I'm learning how to be a better person and I'm very grateful to सलमान सर
कि उन्होंने हर मामले में जहाँ जहाँ ज़रूरी था मेरे लिए स्टैंड लिया, जबकि इट कुड हैव हिट हिम बैक। यू नो, उनके बड़े बड़े ये सिलेब्स ही हैं सोशल मीडिया के, यूट्यूब के, इनके फैंस सलमान सर के भी अगेंस्ट हो सकते थे फॉर टेकिंग अ स्टैंड देयर, बट वो सब चीज़ें साइड में रख के उन्होंने सही का साथ दिया और स्टैंड लिया। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सलमान सर के, और मैं चाहूँगी कि उनके जैसा एक गॉडफादर लाइक हाथ मुझ पर हमेशा बना रहे। And you missed Cyrus a lot when he went out. तो उनके साथ फिनाले पे वो रीयूनियन कैसा था उनसे मिलके? उनको देखकर मैं पागल हो गई। मैं फिनाले के काउच पे लगातार रो ही रही थी। जब जब कोई इंटरेक्शन हो रहा था मैं रो रही थी वहाँ पे, बिकॉज इतना कुछ हो रहा था। पेरेंट्स दिख गए रोना शुरू, सर ने तारीफ की रोना शुरू, साइरस सर दिख गए रोना शुरू, फिनाले तक पहुँच गई, इस रियलिटी को महसूस करके रोना शुरू। तो मेरे तो टीयर्स रुक ही नहीं रहे थे। और जब वो पेरेंट्स का भी एक वीडियो दिखाया, जब मेरे डैड ने एक स्टेटमेंट दी कि पहले मुझे जनार्दन बाबा से जानते थे, अब मुझे बेबिका के पापा जनार्दन जी इस नाम से जाते हैं, बेबिका के पापा, तो मुझे बहुत नाज होता। मैं ऐसा फूट फूट के रोई हूँ, एकदम आवाजें करके। There was बादशाह जी sitting and he just looked at me like this and he kept staring at me कि इसको क्या हो गया, and it was so embarrassing for me but I couldn't control it. तो वो फिनाले बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था। और साइरस सर को देखकर तो मैं इतनी खुश हुई, और मैं थ्रू आउट द टाइम साइरस सर और पूजा मैम के साथ ही बैठी थी। तो ऐसा लग रहा था ये जो पल है ना, ये कभी खत्म ना हो। तो आई एम रियली बैडली मिसिंग ऑल दैट एंड आई रियली वांट टू गो रीयूनाइट, बट अभी पूजा मैम इज आउट ऑफ टाउन एंड शी इज ऑन अ हॉलिडे एंड साइरस सर इज बिजी विद वर्क। बट जैसे ही पूजा मैम आते हैं, आई एम गोना थिंक ऑफ मेकिंग अ रीयूनियन एंड वो पल मुझे फिर जीने का मन करता है। तो वो तो इतने क्लोज थे मेरे लिए, एक फादर फिगर जैसे थे और एक बेस्ट फ्रेंड जैसे भी थे, और उनका ह्यूमर तो भाई ऑन पॉइंट होता था। तो बहुत ओवरवेल्म हो गई थी। यू नो, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन पहले पूछा था आपसे, डू यू रिग्रेट एनीथिंग दैट यू सेड और डिड इन द शो? यू नो, क्योंकि हम काफ़ी बार गुस्से में कुछ चीज़ें बोल जाते हैं जो हम कभी मीन नहीं करते, एंड जब हम शायद उस टाइम पे आपको रियलाइज़ नहीं होता होगा, क्योंकि आप ऐसे शो में थे जहाँ पे पूरे टाइम आप सब लोग ऐसे माहौल में हो कि आपको कोई बताने वाला या समझाने वाला नहीं उस है मोमेंट पे। हाँ, पूजा मैम फिर भी काफ़ी हद तक सबको जाकर समझा देती थी, जैसे सलमान ने भी उनको उनकी वजह से बहुत डिसिप्लिन और सुलह हुई है उस घर में। अगर वो नहीं होते ना, गंद होती, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हदें पार कर करके एक्सट्रीम चले जाते हैं। So, but is there anything that you regret and you think कि ये शायद नहीं होना चाहिए था आपकी तरफ से? मेरा एग्रेशन बहुत मामले में आया, मनीषा के साथ भी आया, अभिषेक के साथ भी आया। तो वो मैं अगर उन झगड़ों को मैं अलग तरीके से हैंडल भी कर सकती थी, लेकिन उस मोमेंट पे समझ नहीं आता है। स्क्रीन पे देख के किसी को जज करना आसान है, इसने ये किया, उसने वो किया, ये हुआ था, वो हुआ था, लेकिन आप उसकी जगह रह के देखोगे ना, तब समझ आएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही एग्रेशन रखती थी या मेरी ही ज़बान तीखी थी या बुरी थी, औरों की भी थी मेरे लिए। तो और मैं डिफेंस मोड बहुत हाई हो जाता था। तो मैंने ये सीखा कि खासकर अभिषेक के साथ मेरी लड़ाइयों को एक बेटर सेंस में अगर मैं हैंडल कर पाती तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती थी। और मनीषा को भी मैंने हर्ट कर दिया है। मुझे लगा कि झगड़ों में, क्योंकि वो लड़ती बहुत थी, बट उसके लिए फिर 2-3 लोग और आ जाते थे लड़ने के लिए। मेरे लिए कोई नहीं होता था, मैं अकेली लड़ती थी। तो जब मैं अकेली खुद के लिए लड़ती थी, मेरा डिफेंस मैकेनिज्म और स्ट्रांग हो जाता था, तो मैं और चार्ज्ड अप और रेज्ड हो जाती थी। तो मुझे लगता है वहाँ पे अगर मैंने किसी को अनइंटेंशनली हर्ट भी किया हो अपनी किसी बात से, तो मुझे वो चीज़ का रिग्रेट रहेगा। राइट। एंड यहाँ से अब नए डोर्स खुल गए हैं, बिकॉज बेबिका को अब हर घर में लोग जानने लगे हैं। किस तरीके का काम आप करना चाहते हैं? व्हाट आर द ऑफर्स दैट आर कमिंग योर वे? वेल, करंटली कुछ चीज़ें चल रही है इन प्रोसेस और बातों में, बट नथिंग इज़ कन्फर्म्ड येट। अभी तो निकल के 2-3 दिन हुए हैं। तो किस तरह का काम, मतलब मुझे मूवीज़ में बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ डेंटिस्ट एज वेल, और मैंने अपना डेंटिस्ट्री का प्रोफेशन कभी छोड़ा नहीं है। तो उसके स्केड्यूल के हिसाब से वेब सीरीज़ और मूवीज़ में बेहतर कर सकती हूँ। साउदर्न इंडस्ट्री में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि साउथ की मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, साउथ मूवीज़ की और साउथ टैलेंट्स की भी मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे चाहिए कुछ अनयूजुअल, आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरीज़ और स्क्रिप्ट्स साउथ की। तो साउदर्न मूवीज़ के लिए और बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मुझे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही करना है। एक रेगुलर मेन स्ट्रीम हीरोइन नहीं बनना है। एक कहते हैं ना कि ऑडियंस का जो अलग तरह का अटेंशन है और अलग तरह का टैलेंट उनको दिखे है, क्योंकि मैं बिग बॉस के घर में थी एक अनयूजुअल पर्सनैलिटी। और सलमान सर ने बोला भी कि इसके जैसी कंटेस्टेंट तो बिग बॉस की हिस्ट्री में कभी कोई आई ही नहीं, ये अजीब ही है, ये अलग ही है, क्या है ये। तो
वैसा ही मुझे अपना ऑरा रखना है कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स रहूं, मुझे भीड़ में भेड़ नहीं बनना है, भीड़ से निकलकर भेड़िया बनना है, तो वही करना चाहती हूँ मैं अपने करियर में। And is Big Boss 17 in the pipeline? वेल करंटली देयर आर नो डिस्कशंस येट, मैंने कुछ सोचा नहीं उसके बारे में, बट व्हेन टाइम कम्स और सिचुएशंस कैसी होती है, कोई अपॉर्चुनिटी होगी उसके कंपैरिजन में जो मुझे लगेगी कि किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करूँ, उसके हिसाब से आई विल टेक अ डिसीजन। Okay. Thank you so much, Bebika, for talking to us, and it was a lovely chat. And thank you for coming to TOI and taking out time and talking to us. All the best for all your future work. Thank you for the opportunity and thank you for listening to me and my badwad and bakwas and unusual talks. And I'm really grateful for the love and support my fans and my audience have given me, and for the entire Janata of India. And thank you for having me. Thank you so much.